जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा व्यू क्या रह सकता है आगे चलते हुए। किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स में कल हाफ डे था, बट उसके बावजूद ज़बरदस्त रैली जो है हम लोगों को देखने को मिली है, जहां पे नैस्डैक 350 पॉइंट ऊपर, डाउ 350 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है। बिटकॉइन में 5 से 6% की बड़ी रैली हमें कल आती हुई दिखाई दी। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में तो बहुत अच्छा माहौल जो है वो चला हुआ है। गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, 40 से 50 पॉइंट का गैप अप जो है इस वक्त गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। तो कल किस वजह से इतना बड़ा गैप अप हो सकता है, क्या पूरी सिचुएशन बनती हुई हमें दिखाई दे रही है, और ग्लोबल सिनेरियोज क्या बन रहे हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो शानदार तेज़ी ग्लोबल मार्केट्स में बनी हुई है। आज अगर आप देखोगे, फॉरेक्स मार्केट बंद है, गोल्ड का मार्केट बंद है, अपना जो भी यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स, सारे बाज़ार आज के दिन बंद है। हल्के कुछ बाज़ारों के फ्यूचर्स खुले हुए हैं, जैसे एशिया में आई थिंक बाज़ारों के फ्यूचर्स खुले हुए हैं, वरना यूएस और यूरोप के तो फ्यूचर्स भी बंद है। तो फ्यूचर्स मार्केट भी बंद है, वहाँ के कुछ भी वहाँ पे ट्रेड हमें होता हुआ नहीं दिखाई देगा। इट्स लाइक अ सैटरडे संडे वहाँ के लिए। बट कुछ बाज़ार हैं, जैसे चाइना का हो गया, जिसका फ्यूचर चल रहा है, जापान का फ्यूचर चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है। तो इन बाज़ारों के फ्यूचर चल रहे हैं 40-50 पॉइंट का गैप अप, जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो हमें अब किस तरीके से इस चीज़ का प्ले आउट करना चाहिए। अमेरिका में ज़बरदस्त तेज़ी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस चीज़ को दोबारा से रीइटरेट किया है कि वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा टैक्स कट जो है वो कॉरपोरेट्स को देने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक वो उनका कहना है कि वो लोएस्ट एवर लेवल्स पे जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स को लेके जाने वाले हैं। साथ ही में उनका कहना है कि इंडिविजुअल टैक्स में भी कुछ राहत, स्पेशली स्मॉल बिजनेस ओनर्स को वो देने वाला है। तो वहाँ पे चल रही है टैक्स कट्स की बातें, ज़बरदस्त माहौल जो है वो बनाने की कोशिश करी जा रही है, और इसी वजह से वहाँ पे तेज़ी अभी भी बनी हुई है। बट जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कुछ खबरें हैं नहीं, क्योंकि हमारा डॉलर अभी भी ऊपर है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स जो 107.3 का ब्रेकआउट था, उस ब्रेकआउट करने के बाद अभी भी 108.1 के आसपास है, जो कि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए डेफिनेटली नेगेटिव सिनेरियो जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है, दूसरा एक सिनेरियो जो नेगेटिव क्रिएट करता है वो है क्रूड, जो कि 74 के आसपास जा रहा है, धीरे धीरे 74 के आसपास जो है वो क्रूड चल रहा है। ठीक है, तीसरा एक जो सिनेरियो है वो है यूएस की बॉन्ड यील्ड्स, जो कि अभी भी हाईएस्ट लेवल के आसपास है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, और ऊपर चली गई थी बट हल्का फुल्का नीचे आके बंद हुई है, बट स्टिल 4.585 के आसपास यूएस की बॉन्ड यील्ड। डेफिनेटली ये तीन जो फैक्टर हैं जिनको मैं देखता हूँ यूएस मार्केट में जो बड़ी तेज़ी है, उसके बावजूद आपको इन तीन फैक्टर्स को देखना चाहिए, जो कि आगे हमारा थोड़ा खेल खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों के ऊपर नज़र रखेंगे। अगर मंडे के सेशन में, सॉरी थर्सडे के सेशन में हम लोगों को बॉन्ड यील्ड्स, आप नज़र रखिएगा, यूएस का डॉलर इंडेक्स अगर 108 के नीचे आता है, तो आप जो है गैप अप के बाद ब्रेकआउट अगर होता है, उस पर डेफिनेटली ट्रस्ट करके हम लोग एक बार के लिए ऊपर की साइड का अटेम्प्ट जो है वो ले सकते हैं। तो अब डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखते हो, तो एक बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल बनी थी फ्राइडे के सेशन में, उसके बाद मंडे को बहुत छोटी कैंडल, ट्यूसडे को बहुत छोटी कैंडल। तो एक वॉलेटिलिटी बनी थी बाजार में। बाजार जो है वो 24,700-800 से सीधा जो है वो 23,500 की तरफ आया था 4 से 5 दिन में, और उसके बाद जो है वॉलेटिलिटी स्क्वीज जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अब इस वॉलेटिलिटी स्क्वीज के बाद वॉलेटिलिटी में एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन को हम किस तरीके से प्ले करेंगे, सबसे पहले आपको क्लियर कट कर देना है कि तेज़ी का माहौल तभी होगा जब ये दो हाई निकलेंगे। ये दो हाई अपने क्या है, 850 से 860 का लेवल। ठीक है, ये हम अभी छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाएंगे तो हम दोबारा एक बार के लिए देखेंगे, और नीचे की तरफ 650। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में अपन ने रेंज जो है वो देख ली है।
अब अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो हम देख रहे हैं क्लियरली बाजार 2 दिन से इस रेंज को बहुत प्यारे तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा है। तो अपना ट्रेड क्या होना चाहिए कि अगर आपको डायरेक्शन की तरफ जाना है, डायरेक्शनल कॉल लेना है, हमें नहीं पता कि क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां एफआईज कितनी लंबी मनाएंगे, ठीक है, हो सकता है अगला पूरा हफ्ता भी साइडवेज निकल जाए, इस रेंज में ही बाजार जो है वो टाइम पास करते हुए निकल जाए, या हो सकता है कल ही कुछ ट्रेंड मिल जाए, ठीक है, यू नेवर नो इन द मार्केट। तो हम लोग किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं कि अगर हम 23,850 860 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज देते हैं तो एक ऊपर की साइड का मोमेंटम मिल सकता है। ये मोमेंटम अपने को कहां तक लेके आ सकता है, पहला ये लेके आएगा 24,050 तक और उसके बाद 24,150 160 तक, ठीक है। ऑन द डाउन साइड में अगर 23,650 का लेवल ब्रेक डाउन करे और 15 मिनट का कैंडल क्लोज इसके नीचे दे तो हम लोगों को 23,550 पहला स्विंग और उसके बाद 23,330 दूसरा स्विंग जो है वो देखने को मिलेगा। तो इन स्विंग्स के ऊपर आपको डेफिनेटली वॉच आउट करके चलना है, ठीक है। बाकी अगर कुछ सिचुएशन चेंज होगी तो टेलीग्राम अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 96,000 के आसपास हमारे मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं लेवल्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली ज्वाइन आउट जो है वो कर सकते हैं कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट और लेवल्स वगैरह के लिए। एंड प्रीटी सून वी आर लॉन्चिंग आवर वेबसाइट जहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स वगैरह भी मिलती रहेंगी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी और भी ज़्यादा एक छोटी रेंज में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। कल मैंने एक कमेंट किया था टेलीग्राम ग्रुप पे जहाँ पे मैंने लिखा था कि आज की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखकर पक्का हो गया कि डेली एक्सपायरी बंद होना एक बहुत अच्छा डिसीजन था। एंड इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि एक महीने तक लोगों ने वेट करा यार बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी आएगी, कुछ ट्रेड मिलेगा, कुछ जो है वो सेटअप्स मिलेंगे, हीरो ज़ीरो कुछ करेंगे, ये होगा वो होगा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट 100 पॉइंट की एक रेंज में लगभग इसने पूरा दिन बिता दिया। इससे अच्छा तो बिना एक्सपायरी वाले दिन एटलीस्ट मूवमेंट तो मिलता है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा जो है वो आपको समझना होगा कि एक्सपायरी वाले इंस्ट्रूमेंट को अवॉइड करना बेहतर रहेगा। स्पेशली जिस दिन उसकी एक्सपायरी है उस दिन तो ना ही करे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये अभी चैनल जो है वो बैंक निफ्टी में 15 मिनट का बन रहा है। अब अगर बैंक निफ्टी जो है 51,400 450 ये मेरे लिए एक बड़ा लेवल है, 51,400 450। अगर बैंक निफ्टी इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट कर देता है तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम जो है हम लोगों को ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। ये ऊपर की साइड का मोमेंटम बैंक निफ्टी को 51,650 से 700 की जोन पे लेके आएगा, क्योंकि ये एक ब्रेकडाउन लेवल था बैंक निफ्टी का जहां से जो है गैप डाउन होकर ये साइडवेज हो गया था, ठीक है। ऑन द डाउन साइड में बैंक निफ्टी अगर 51,120 से लेकर 51,075 और 51,120 इस जोन के नीचे 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज देता है तो हम लोगों को एक अच्छा डाउनसाइड का मोमेंटम जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे हम लोगों को 50,500 तक की जगह जो है वो बैंक निफ्टी में बहुत आराम से और कैजुअली जो है वो देखने को मिल जाएगी। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें अगर आपको एक स्विंग हाई जो है वो दिखाई दे रहा है जो मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है और नहीं निकाल पा रहा है, वो है 78,900 का लेवल। तो 78,900 के ऊपर जब तक नहीं निकलता बाय करने का कोई मतलब नहीं है। कहीं भी किसी भी लेवल से सेलिंग आ सकती है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो 78,900 920 इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज मिलता है तभी मैं बाइंग करने के फेवर में हूँ, ठीक है। इससे पहले अगर आप कहो कि ये तो बहुत दूर का लेवल हो गया, इससे पहले का कोई लेवल दो तो 76,650 ये एक 650 675 ये थोड़ा कम पावरफुल लेवल है, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस हुए हैं, तो अगर 650 675 के ऊपर निकलता है देन आप एक स्कैल्प मार सकते हो 78,900 950 तक का। इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑन द डाउन साइड में अगर बैंक निफ्टी सेंसेक्स जो है वो 78,400 के नीचे और 350 के नीचे जो है 15 मिनट का कोई भी क्लोज देता है तो हम लोगों को एक डाउन साइड का ट्रेंड जो है वो सेंसेक्स में दोबारा देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।